और स्थानीय निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया है। राज्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव को सीधे तलब किया। कोर्ट ने चुनाव को लेकर क्या टिप्पणी की और सियासी दलों का क्या है रिएक्शन, इस रिपोर्ट में देखते हैं। में लंबे समय से लंबित पड़े पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। जयपुर पीठ में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधे सुनवाई से जुड़े थे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्थानीय सरकार के इन चुनावों को अब और ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन विभाग, सरकार और ओबीसी आयोग को आड़े हाथों लिया। अदालत ने सभी पक्षों से चुनाव की तैयारियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की स्पष्ट और अंतिम तारीखें मांगी। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव की घोषणा से लेकर मतदान कराने तक का पूरा खाका किस तरह तैयार किया गया है। कल के आदेश की पालना में ओबीसी सचिव और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्चुअली पेश हुए थे। उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि साहब हमें राज्य सरकार से भी ओबीसी आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई और दूसरा उनके द्वारा ये भी कहना था कि साहब हमें SC/ST का जो रिजर्वेशन के डाटा है वो भी प्राप्त नहीं हुए, अदरवाइज तो हम 7 दिन में इलेक्शन प्रोसेस प्रारंभ कर सकते हैं। कोर्ट के द्वारा इससे सेटिस्फाई नहीं होने पर कोर्ट के द्वारा उन्हें निर्देश दिए हैं कि ये आपको काफ़ी लंबा समय दे दिया गया, आपको डेट हमें बताएं। तो इस पर कोर्ट ने इस मैटर को वापस 20th मंडे को रखा। उनकी रिक्वेस्ट थी कि साहब हम 20th को हम डिस्कस करके कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपस में डिस्कशन करके डेट बताएंगे, जिस पर कोर्ट ने ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देने की डेट, दूसरा जो आरक्षण जो है पंचायत राज का और निकाय का उनकी लॉटरी की डेट और इलेक्शन कमिश्नर और अथॉरिटीज को चुनाव की डेट बताने के लिए 20 तारीख को तिथि सुनवाई के लिए तय करी है। हाई कोर्ट ने चुनाव से जुड़े सभी प्रशासनिक विभागों के ढीले रवैये पर नाराजगी प्रकट की। कोर्ट ने आदेश दिया कि स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग और ओबीसी आयोग जैसे सभी संबद्ध महकमे हर समय राज्य निर्वाचन विभाग के लगातार संपर्क में रहें। किसी भी स्तर पर आपसी समन्वय की कमी के कारण चुनाव कार्यक्रम में देरी नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन विभाग को जल्द से जल्द पूरा इलेक्शन शेड्यूल और तारीखें कोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए। साफ है कि अंतिम न्यायिक निर्णय के बाद ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का रास्ता अब पूरी तरह साफ होगा। ये कितनी बार कहेगा हाईकोर्ट? हाईकोर्ट में पहले भी कंटेम्प्ट लगा है और उस कंटेम्प्ट में फिर समय दे दिया। आज फिर कंटेम्प्ट लगा 31 जुलाई की जब बात आई कि नहीं कराएंगे, तो फिर ये इस तरीके की बातें करते हैं। तो मैं तो हाईकोर्ट से कहना चाहता हूं कि आप न्याय कीजिए। अगर ये चुनाव नहीं करा रहे हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पारित करके 1-2 को जेल के सलाखों में डालिए ना। आपका इकबाल तो बुलंद रहना चाहिए। कानून और संविधान से ऊपर कोई है क्या? ये लोग बार बार हाईकोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं। हर मंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो एक साथ कराएंगे, जो मर्जी है जो हाईकोर्ट कर ले। हम तो ओबीसी आयोग जो है वो रिपोर्ट देगा तब देगा। और ओबीसी आयोग इन्होंने बनाया, लेट बनाया। ओबीसी आयोग को संसाधन नहीं दिए। उसको बुला करके सीएमआर के अंदर ये कहा गया कि आपको जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, हमको अभी चुनाव नहीं कराना है, क्योंकि हमारे पास दिल्ली से पर्ची आई है कि दिसंबर से पहले किसी हालत में पंचायत राज के चुनाव नहीं होने चाहिए और अक्टूबर से पहले नगर निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कानूनी स्थिति स्पष्ट होते ही चुनाव कराने में किसी प्रकार की प्रशासनिक देरी ना हो। इसीलिए सभी जिलों में अभी से तैयारी पूरी कराई जा रही है। ऐसे में यदि न्यायालय से अनुकूल स्थिति बनती है तो आयोग कम समय में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये दावा किया है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के तबादलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और पैसे लेकर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती भी दे डाली और कहा कि अगर उन्हें चुनौती दी गई तो वो रिश्वत लेने वालों और संबंधित संदिग्धों के नाम भी सार्वजनिक कर सकते हैं। तबादला नीति पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के स्कूलों को केवल 3rd ग्रेड शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है।
अपने कार्यकाल का उन्होंने हवाला भी दिया और दावा किया कि उनके समय में बिना किसी लेन देन के 85% से अधिक पारदर्शी तबादले किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार में शिक्षक केवल परेशान हो रहे हैं। सहित अगर कोई कहे तो मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं, अगर सरकार चैलेंज करे तो, कि जिस व्यक्ति का लिस्ट में नाम हुआ उसने पैसा दिया सिस्टम में, और पैसा देने के बाद में उसका उसी स्कूल में आगे नाम लिख दिया, क्योंकि उसका ट्रांसफर लिस्ट से नाम तो हट नहीं सकता। 1000, 2000, 5000 की लिस्ट बनने के बाद में उसमें से एक कड़ी निकालो तो बड़ी दिक्कत होती है। आखिरी समय में वो सारा का सारा सिस्टम बिखर जाता है। तो ये तरीका निकाला गया कि पैसा आ गया तो इसका ट्रांसफर रुक गया, और दुनिया भर का भ्रष्टाचार इस ट्रांसफर के अंदर हुआ है। ऐसी स्कूल में बता सकता हूं कि सीनियर की स्कूल है, 500 का नामांकन है, 3rd ग्रेड के टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया। 5 7 व्याख्याता, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब हटा दिए गए। 12 महीने से प्रिंसिपल का पदस्थापन नहीं हो रहा है। 12 महीने से वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति के बाद में उनका पदस्थापन नहीं हो रहा है। देखिए डोटासरा जी, जो व्यक्ति जैसा होता है ना वो दूसरों के बारे में वैसा सोचता है। डोटासरा जी के समय में, जब डोटासरा जी खुद शिक्षा मंत्री थे, तो उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूछा डोटासरा जी की मौजूदगी में शिक्षकों से कि क्या आपके तबादलों में पैसे लिए जा रहे हैं? तो शिक्षकों ने खड़े होकर जोर जोर से कहा, हाँ साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरे के बारे में भी वैसा सोचेगा। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि हम उनके समय में पैसे लिए जा रहे थे तो अब बीजेपी में भी लिए जा रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है उसका काम किया जा रहा है। सबके नहीं हो पा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि अध्यापकों को और संतुष्ट किया जा सके। कहीं किसी भी प्रकार का एक भी कोई शिकायत हमारे पास। देखिए, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्यों की जा रही है, क्या जरूरत आन पड़ी, आपको समझाते हैं। देखिए, जिला प्रशासन, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी वाले इस विशेष अभियान का दायरा अब बॉर्डर से 15 किलोमीटर से बढ़कर पूरे 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत बिना रिकॉर्ड वाली सरकारी जमीन, चारागाह और ओरण भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, अवैध निर्माण किए गए हैं, उन्हें कड़ाई से हटाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने आप तक कई खबरें इससे जुड़ी हुई पहुंचाई है और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बाउंड्री एरिया यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रतिबंधित सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों की यदि कोई धज्जियां उड़ाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कदम भी उठाने की तैयारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।